ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स में अक्सर ऑब्सेशन के कारण व्यक्ति में बहुत ज्यादा एंजाइटी, चिंता, बेचैनी, घबराहट बढ़ जाती है। और इस चिंता को, बेचैनी को, घबराहट को कम करने के लिए व्यक्ति रिपीटेटिवली एक्शन करता जाता है। और इसी का नाम है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अभी ऐसे सिचुएशन में ये जो रिपीटेटिव बिहेवियर है, इस रिपीटेटिव बिहेवियर को कैसे मैनेज करें, इस बात को आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। मैं हूं डॉक्टर बी शशिकांत, साइकोलॉजिस्ट, ट्रेन इन रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो दोस्तों, ऑब्सेशन में या ओसीडी जैसी समस्याओं में जो रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, उस बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करना है, इस बात को समझने के पहले या सीखने के पहले हमें ओसीडी का पैटर्न शॉर्ट में समझना जरूरी है। जैसे ओसीडी में क्या होता है कि आपके माइंड में अनवांटेड थॉट्स या ऑब्सेशन क्रिएट होते हैं। न चाहते हुए ये थॉट आपके माइंड में जनरेट होते हैं, और इन थॉट को कंप्लीट करने के लिए या इन थॉट के वजह से आप में बहुत ज्यादा एंजाइटी क्रिएट होती है, बेचैनी और अस्वस्थता क्रिएट होती है। तो व्यक्ति क्या करता है, ये जो अस्वस्थता बढ़ी है उसको कम करने के लिए जो ऑब्सेशन है, यानी ऑब्सेशन यानी किसी चीज के बारे में होता है, जैसे कि हाथ गंदे है धो लो, लॉक लगाया नहीं है तो फिर से चेक करो, यानी गैस पर कोई दूध का भांडा रखा है, बर्तन रखा है तो पहले चेक कर लो। या कोई थॉट के बारे में आता है कि अर्ज होती है अंदर से कि ये गलत चीज है तो ये मुझे उस व्यक्ति को पूछना चाहिए, यानी मन में डाउट आते हैं कि ये सही है गलत है, या ऐसा बोलना नहीं चाहिए। या किसी को गंदे ख्याल आ सकते हैं कि कोई चीज गॉड के सामने ही गंदी चीज रखी है, या अलग अलग गंदगी वाले थॉट आ सकते हैं। तो ये जो थॉट क्या करते हैं कि व्यक्ति में चिंता उत्पन्न कर देते हैं, और इस चिंता को कम करने का उस व्यक्ति के हाथ में एक ही पर्याय होता है कि जैसा ऑब्सेशन है, कि ऑब्सेशन में मान लो कि ये लगता हो कि 10 बार नमस्कार करना चाहिए गॉड को, तो आपके लिए फायदेमंद होगा, नहीं तो आपका कुछ बुरा होगा। तो ये अगर थॉट है तो वो पर्सन क्या करेगा, रास्ते में जितने भी मंदिर उसको दिखेंगे उतने मंदिरों को वो 10-10 बार वो नमस्कार करता जाएगा, प्रणाम करता जाएगा। ये मंदिर फिर किसी के भी हो, गॉड के हो, समाधि हो, कुछ भी हो, मंदिर जैसा दिख रहा है मतलब उसको नमस्कार करना। तो इससे क्या होता कि जो माइंड में ऑब्सेशन आए, और ऑब्सेशन के कारण जो एंजाइटी क्रिएट हुई, एंजाइटी जनरेट हुई, उस एंजाइटी को कम किया जाता है इस एक्शन के द्वारा। लेकिन होता क्या है कि आपने ये एक्शन कर ली, जैसे मान लो किसी को हाथ धोने की ओसीडी है, वो बार बार उसको लगता है कि उसके हाथ गंदे हैं, उसके हाथ को गंदगी लगी है और ये बहुत ही गंदी चीज है, तो वो धोता रहता है। धोने से क्या होगा कि थोड़ी सी उसकी एंजाइटी कम होने लगेगी। लेकिन जैसे ही उसके माइंड में फिर से ऑब्सेशन जनरेट होंगे कि नहीं हाथ बराबर क्लीन नहीं हुआ, तो फिर से वो हाथ धोने के लिए जाएगा, और यही जो चक्र है वो चलता रहेगा। और इसीलिए वो जो रिपीटेटिव बिहेवियर है वो घंटों तक करता रहेगा, और उससे उनके काम भी बंद हो जाते हैं, डिस्फंक्शनलिटी बढ़ती है, माल अडेप्टिव बिहेवियर बढ़ जाता है, और उस पर्सन की जो डेवलपमेंट है वो भी रुक जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में आप एक काम कर सकते हो कि जब भी आपको ऑब्सेशन आए है तो उस पर एक्ट ना करें, यानी एक्ट ना करें ये इतना आसान भी नहीं है। तो आपको एक स्ट्रेटेजी यूज करनी है, और वो स्ट्रेटेजी क्या है कि जब भी आपके माइंड में किसी भी प्रकार का ऑब्सेशन आए तो उस ऑब्सेशन पर एक्ट करने के पहले 1 मिनट पहले
या 2 मिनट तक आपको ये जो ऑब्सेशन है उसको होल्ड करना है। यानी जो भी विचार, ऑब्सेसिव विचार आपके माइंड में आया, उस पर एक्ट करने के पहले 2 मिनट तक या मिनिमम 1 मिनट तक आपको जानबूझकर होल्ड करना है। और होल्ड कैसे करना है कि ठीक है कि अभी मेरे माइंड में ये ख्याल आ रहे हैं कि हाथ मेरे गंदे हैं। अभी देखो कि आप अपने अपने हिसाब से सोच सकते हो कि आपको किस तरह की ओसीडी है, किस तरह के ओसीडी से आपको परेशानी होती है। लेकिन अगर आप इस तरह से सोचते हो कि मेरे माइंड में हाथ धोने के बारे में, यानी हाथ गंदे है इस बारे में ख्याल आया है, और अभी मुझे अंदर से अर्ज हो रही है कि मैं जाके अपने हाथ वॉश करूं, लेकिन ठीक है मैं करूंगा, लेकिन पहले मैं 2 मिनट होल्ड करूंगा, 2 मिनट होल्ड करने के बाद मैं अपने हैंड वॉश करूंगा। तो इससे क्या होगा, आप 2 मिनट तक होल्ड करना आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा, आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने बोला है कि आप एक्ट कर तो रहे हो, सिर्फ होल्ड कर रहे हो 2 मिनट तक। तो इससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा कि आपने 2 मिनट होल्ड किया। और ये जो होल्डिंग वाला समय है, यानी जैसे ही आपके माइंड में ऑब्सेशन आए, ऑब्सेशन आने के बाद एक्ट करने के पहले उसको होल्ड करना, ये समय जो है ये आपको बढ़ाते जाना है। जैसे पहले अगर आपने 1 मिनट होल्ड किया तो 2-3 दिन के बाद 2 मिनट होल्ड कीजिए, उसके बाद 4 मिनट, उसके बाद 5 मिनट, उसके बाद 10 मिनट, ऐसे करते करते ये होल्ड करने का जो समय है वो बढ़ाते जाइए। तो इससे होगा क्या, जैसे जैसे आप ये इस एक्टिविटी को करोगे तो आपके माइंड में ये बात चली जाएगी, आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, और आपका माइंडसेट नया तैयार होगा। और नया माइंडसेट क्या होगा कि मेरे माइंड में जो ऑब्सेशन आते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं, जिससे एंजाइटी क्रिएट होती है, लेकिन अगर मैंने इन विचारों पर एक्ट नहीं किया, कोई भी प्रतिक्रिया अगर नहीं देता हो, तो मेरा कुछ भी बिगड़ता नहीं है, मुझे कुछ भी परेशानी नहीं होती है, इससे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और जिस समय ये बात आपके माइंडसेट में चली गई कि ठीक है ऑब्सेशन आते हैं और उससे मुझे अस्वस्थ फील होता है, बेचैनी घबराहट जैसा लगता है, लेकिन इससे मेरी जान जाती नहीं है, इससे मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती है कि इस एंजाइटी को मैं टॉलरेट ही नहीं कर सकता, मैं टॉलरेट तो कर सकता हूँ। और साथ में ये भी आपका माइंडसेट बन जाता है कि ऑब्सेशन कुछ भी आ सकते हैं, ऑब्सेशन के जैसा बिहेवियर करना है या नहीं करना है ये बात मेरे हैंड में होती है, मेरे हाथों में होती है। तो इसी प्रकार से अगर आप अपने होल्डिंग का समय बढ़ाते गए तो आप अपने जो रिपीटेटिव बिहेवियर है उसको आप मैनेज कर सकते हो। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंफॉर्मेशन के साथ में। ये वीडियो आपको कैसे लगा ये बात कमेंट्स में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।